प्रिंस वृंदावन बिहारी। तो भगवान ने पतन की 8 सीढ़ियां बताए। उन्हें बताने के बाद आज भगवान श्री कृष्ण जी महाराज दूसरे अध्याय के हम लोग 64वें और 65वें श्लोक सुनेंगे। राग द्वेष विक्तस्तु विषयानिन्द्रियश्चरण आत्मवशेन विद्यात्मा प्रसादम अधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखाणां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचित्त सोयासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। मेन चीज ध्यान ही है। अगर हम अपना ध्यान भगवान या अच्छे काम में लगाए रखें ना तो हम ऊपर उठेंगे, और हमारा ध्यान जैसे ही इधर उधर गया फालतू के संसार में हमारा पतन हो जाएगा। तो 8 सीढ़ियाँ में फिर से एक बार हम लोग यहाँ पे रिवीजन करेंगे। गिरने के 8 सीढ़ियाँ। पहला, ध्यातो विषयान पुंसा, संसार और संसारी की ओर आकर्षण होना। संसार के विषयों में, भोगों में गलत तरफ आकर्षण जाना, ये जाना कि आपका पतन शुरू हो गया। पहला सीढ़ी गिर गया। ध्यान, सिर्फ उधर ध्यान आकर्षण होने मात्र से। दूसरे श्री भगवान कहते हैं संग अस्ते शुभ जायते, संग की कामना। अब कैसे कोई आदमी शुद्ध जीवन जीना चाहता, शाकाहारी बनना चाहता है, लेकिन ध्यान चला गया, किसी को उल्टा पुल्टा चीज खाते देखा, मैंने भाव उठने लगा, तो इच्छा उत्पन्न हो गया और इच्छा तीव्र होने लगा। संग अस्ते शुभ जायते, पहले ध्यान गया, दूसरा संग आकर्षण हुआ। संगा संजायते कामा, तीसरा में कामना उठने लगता है कि चीज हमको भी प्राप्त हो जाए। हमें नहीं सोचते गलत या सही है। अब हर चीज तो हमें चाहने से मिलेगा नहीं, तो कामात क्रोधवा भी जायते, नहीं मिलेगा तो क्या होगा, क्रोध उत्पन्न होगा, कुछ चीज हमको क्यों नहीं मिल रहा। इसी प्रसंग में हम लोग सुने थे कि जिस आदमी में जितना क्रोध है वो अंदर से उसके अंदर उतना ही कामना है। कामना हमारे शांति को भंग किए हुए, हमें टेंशन में डाले हुए, हमें क्रोध उत्पन्न कर रहा है। जिसके अंदर में कामना नहीं ना, एकदम प्रसन्न रहेगा। कामात क्रोध भी जाते, तो कामना से क्रोध उत्पन्न हुआ। क्रोधात भक्ति सम्मोह, जब हम में क्रोध आया तो सम्मोहन हो जाता है, सोचने की शक्ति खत्म, कोई बौराहा का स्थिति होता है, जड़ व्यक्ति का स्थिति होता है, हमारी सूझबूझ का एक तरह से खत्म हो जाता है। स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो, और जब हमारी स्मृति ही नहीं है, मूल भाव से स्मृति भ्रंश हुआ, स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो, जब स्मृति गड़बड़ाया तो क्या होगा, बुद्धि गड़बड़ हो गया। बुद्धि नाशात प्रणश्यति, जिसकी बुद्धि खराब है उसका पतन हो जाएगा। विनाश काले विपरीत बुद्धि। हम लोग संसार में श्रेष्ठ क्यों है, मानव श्रेष्ठ क्यों है, बुद्धि है। सत्संग में आने से क्या मिलता है, अच्छी बुद्धि, विवेक। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुनब न सोई। सत्संग राम जी की कृपा से मिलता है, प्रभु की कृपा से मिलता है। तो इस बात को समझिए कि हम ध्यान ही गलत दिशा में नहीं देंगे। अब गलत दिशा में ध्यान हमारा क्यों जाता है, क्योंकि हमको उसमें सुख अनुभव होता है, सुख है नहीं। तो इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं राग द्वेष विक्तस्तु विषयानिन्द्रियश्चरण, तुम संसार में जो तुम्हारा आकर्षण है, लालसा है, राग है, इसे भी छोड़ दो और द्वेष भी छोड़ दो। राग क्या होता है, जो चीज हमको अच्छा लगता हो वो मुझे प्राप्त हो जाए, वो मेरे हैंड में रहे, मेरे मन के अनुकूल जो स्थिति परिस्थिति व्यक्ति प्राणी है ना, वो मुझे हमेशा प्राप्त रहे। लेकिन ऐसा संभव है? हर आदमी चाहता हम जवान रहे, सब दिन जवानी रहेगी, जाएगी। हर आदमी सोचता मेरा परिवार, मेरा बेटा पोता नाती एकदम मेरे आंख के सामने रहे। हर आदमी सोचता है कि हम जो चाहे हो जाए, इतना धनवान, इतना विद्वान ऐसे हो जाए। तो जो हमारी संसार में चाहत है उसके पीछे भागना, यह राग है। और यह राग हमारे इंद्रियों में रहता है, और राग का जो अपोजिट है द्वेष, ये भी साथ में रहता है। किसी को देखने से खुशी होती है, किसी को देखने से नाराजगी।
तो जो अच्छा लगा ये राग है, उसको देखने से अच्छा नहीं लगा द्वेष है। साधक के दोनों से ऊपर उठना चाहिए। मन लायक भोजन मिला ये राग है, अब मन लायक नहीं तो द्वेष हुआ, दोनों हानिकारक है साधक और भक्त के लिए। मन लायक मौसम है तो राग है, नहीं है तो द्वेष है। मन लायक व्यक्ति, मन लायक स्थिति, मन लायक शरीर, मन लायक घर, मन जो हमारे मन को भाए, हम चाहते ऐसा ही रहे, ऐसा हो नहीं सकता है। क्यों? संसार का दूसरा नाम परिवर्तन है, संस्कृति थी संसार। तो आदमी दुखी होता है कि एक दिन हमारा समय था, इतना हमारा पावर था, तो हमारा इतना चलती था, हम ऐसे किए वैसे किए, और जो मन लायक नहीं तो दुखी होता है, द्वेष करता है। तो आपके चाहने या न चाहने से संसार में कुछ होने वाला थोड़े है। जो चीज़ आपको पसंद नहीं है रास्ता निकालिए, जो पसंद भी है वो परमानेंट नहीं है, बदलने वाला है हर चीज़। इसलिए भक्त कहता है मेरा सोचा हो तो नहीं, क्यों करूं मैं सोच, परम प्रभु पर निर्भर रहूं, वही करेंगे सोच। ना शुभ की कामना ना शुभ से भय, इसके पहले भगवान ने कहा था। बिल्कुल सम भाव में रहिए, हर परिस्थिति में तटस्थ बना रहना है। एक दिन शरीर बच्चा का था, जवान हुआ, आगे बुजुर्ग, बूढ़ा, दिन छूटेगा, सब चीज़ बदल रहा है। एक दिन शहर कैसा था आज कैसा है। यदि हमारे साथ माँ बाप का फौज था, हम बच्चे थे, आज माँ बाप नहीं, अब हम बूढ़े हो गए, हमारे बच्चे हैं, एक दिन हम नहीं रहेंगे। सब चीज़ परिवर्तनशील है। इसलिए ना तो किसी चीज़ के जो आपको अच्छा लगता है उसको लेकर के आसक्त होना है, उसकी चाहत रखनी है, दुख होगा। जो चीज़ आपकी चाहत में मिलवे नहीं करेगा तब दुखी होंगे। और ना किसी से घृणा करना है, द्वेष करना है, क्योंकि आपके चाहने न चाहने से वो तो रहेगा, तो फिर हमें प्रॉब्लम होगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि राग और द्वेष इन दोनों को छोड़ दो और एकदम तटस्थ होकर। भोजन मिला है तो मान लो हम भोजन करने गए हैं, तो हमारे मन लायक भोजन होता तो हम खुश होते, मन लायक नहीं तो कुछ नहीं है। तो अब हमको स्वाद के ख्याल से खाना है। हमें अगर हम स्वाद को प्राथमिकता दिए तो राग है कि भाई जो हमको चाहिए वही मिले। अच्छा हमारी सामर्थ्य तो खा लो, मनवा लो। अब हमारी इच्छा कोई बनाने वाला नहीं है, या हमारी इतनी सामर्थ्य नहीं है, तो खाली दुखी होगा। भगवान ने हमें शरीर दिया है, सामर्थ्य दिया है, कुछ चीज़ आपका जो गलत ना पूरा करना है तो करें, लेकिन सामर्थ्य भी नहीं है तो दुखे न खाली होगा। इसलिए सब तटस्थ भाव में रहे, जो मिले उसे स्वीकार कर लीजिए। जिंदा रहना है भाई, यही भोजन स्वीकार है। जो हमको पसंद नहीं छोड़ दिए, नहीं खाएंगे, जो नहीं उसके लिए नाक नहीं रोएंगे। जैसा मकान इसको स्वीकार करेंगे, पड़ोसी के मकान को देखकर जलेंगे नहीं। यह राग द्वेष हटते मन हल्का हो जाएगा। जब तक आप लालायित रहेंगे कि यही परिस्थिति रहे, ऐसा ही हो, आपको चैन नहीं मिलेगा। और जब तक आप दूसरे को देख के जो चीज़ आपको पसंद नहीं उसे जलते रहेंगे, तब तक आप परेशान रहेंगे। राग द्वेष को छोड़ते आत्मसन विद्यात्मा प्रसाद मनिगस्ती, हमारे हृदय में एक प्रसन्नता, एक दिव्य आनंद उत्पन्न होने लगता है। कैसे? एक जो हठ है, यही चीज़ चाहिए या नहीं चाहिए, यही चीज़ मुझे पसंद नहीं है, इसको छोड़ करके समभाव में आते मन में एक प्रसन्नता आता है। चलो सब स्वीकार है, सब मेरे प्रभु का है। आत्मसैर विद्यात्मा, तो हमारा मन अपने आत्मा के जो छाया है, आत्मा का जो सेल बड़ा सा हमारे शरीर में जहाँ आत्मा आराम है, उसके चरणों में मन जाके समर्पित हो जाता है। मन कब तक जिंदा है हमारा? जब तक कोई चाहत है या नफरत है। अब कोई चाहे नहीं रह गया तो मन शांत हो गया। अब आत्माराम जागते हैं, जैसे आत्माराम जागते हैं तो आनंद आता है। और यह प्रसादम अधिगस्ती, यह आनंद निरंतर वृद्धि करने वाला है, बढ़ने वाला है। इससे हम अपने दिव्य स्वरूप की ओर बढ़ने लगते हैं। प्रसाद ये सर्व दुखाणाम हानि रस्यों पे जाते
प्रसन्न चेतसो यासो बुद्धि पर्यवतिष्ठते। ये जो अंदर से आनंद आएगा ना आपके पास, तो आपके बाहर के सारे गम मिट जाएंगे। बाहर में कितना भी टेंशन हो, से बाहर कितना भी धूप हो, गर्मी हो, परेशानी हो, आप एसी कार में बैठे हुए, एसी मकान में, बाहर हाई टेम्परेचर है 45-48 डिग्री, आप मस्ती में। ऐसी हमारे शरीर के बाहरी संसार है, और संसार में भारी उथल पुथल है, भारी अशांति है, भारी टेंशन है। हम जैसे ही अपने आत्मा राम के शरण में आते हैं, प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते प्रसन्न चित्त सोह्यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठति। हम अपने दिव्य स्वरूप में, अपने अंदर के आनंद में डूब जाते हैं, और जो बुद्धि क्षीण थी, इधर उधर भटक रही थी, दुखी थी, शांत हो जाती। जितना जिसका मन बेचैन है, जो जितना ज़्यादा सोचता है, तर्क वितर्क करता है, उतने शांत रहता है। अब सत्संग में बैठकर भी हम शांत नहीं हो, या उखी बिखी हो, घर में उखी बिखी हो, बीते हुए बात को सोचते रहे, आने वाले कल को सोचते रहे, कोई चला गया उसको याद करते रहे, जो नहीं उसको याद करते रहे, तो हमारे मन को हमेशा शांति बना रहेगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी महाराज कहते हैं कि अपनी चाहत, ये चाहत हमारा संसारिक जो चाहत है, जो बंधनकारी है, यही हो, यही स्थिति, यही परिस्थिति, यही प्राणी, यही सुख, यही पूरा हो जो मैं चाहता हूँ, ये किसी का नहीं हुआ है। इसलिए जो जिसके अंदर जितनी ज़्यादा अपनी चाहत पूरा करने का जिद है, उतना ही दुखी है। और जो सहज हो गया, ना कोई से राग है ना द्वेष है, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खै, ना काहू से दोस्ती ना काहू से वह। भाई सबका भला हो, सब सुखी हो, सब खुश रहे, इस भावना से जो व्यक्ति विचरता है, जीवन जीता है, वैसा व्यक्ति के जीवन में फिर आनंद ही आनंद है। और जो व्यक्ति इस चीज़ को नहीं समझता, उसके जीवन में फिर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। तो हट छोड़ना है। बच्चा को देखते हैं, कोई घर में कोई बच्चा रो रहा है, आदमी क्या करता है, ये जिद्दी है, कोई ऐसा चीज मांग रहा होगा जो नहीं है, तो रो रहा है, अरे चुप करा बचवा के, नहीं ना होगा, जो मांग रहा है इसको मिलवे नहीं करेगा। ऐसी दुनिया में जो आदमी हमेशा दुखी है, वो जिद्दी है। इसलिए वो दुखी नहीं कि उसके पास धन कम है, या उसके पास घर नहीं है, या परिवार नहीं है, यही नहीं, इससे आदमी दुखी नहीं होता है। जिद है, यही चाहिए, दुखी रहो, मैनेज करना है अपने आप को। आदमी अगर जीना सीख लेना तो झोपड़ी में भी खुश रह सकता है, सूखी रोटी खाकर सुखी रह सकता है, कम परिवार में सुखी रह सकता है, हर परिस्थिति में सुखी रह सकता है। और अगर उसको जीना ना आए तो फिर दुखी ही रहेगा, हमेशा दुखी रहेगा। तो जो जितना ज़्यादा दुखी है उतना ही जिद्दी है, वह मुझे यही चाहिए, ना ऐसी होना चाहिए। मगर अब दुर्भाग्य की बात तो यह है कि उसके जीवन में सुख कभी आएगा नहीं बेचारा, क्योंकि धरती पे किसी की भी सारी इच्छा पूरी होती नहीं है। ऐसी करते 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 अंत मर जाएगा, जबकि जीवन सुख प्राप्त करने के लिए मिला है। कौन सा सुख? जो हमारा आत्मिक सुख है। आत्मवसैर विद्यात्मा प्रसाद अधिगस्ति, वो दिव्य प्रसाद, परमात्मा की कृपा, परमात्मा की तरफ जाने वाली प्रसन्नता। लेकिन हम केवल अपने जिद की वजह से कि हमको यही चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, और ये नहीं हमको बिल्कुल पसंद नहीं है, इसकी वजह से हम पूरा जिंदगी दुखी रहते हैं। आप सोचते हैं दुनिया में 99% आदमी दुखी है, उसकी जिद पूरी नहीं होने वाली है, और वो जिद पर अड़ा हुआ कि बस यही होना चाहिए। तो थोड़ा सा सोच लीजिए, ना कभी वो सुखी था, ना सुखी हो सकता है, ना कभी सुखी होगा। अपनी इस आदत से आदत बदल ले, परमात्मा पर निर्भर हो जाए। प्रार्थना तो बहुत करते, तुम्हें माता च पिता तुम्हें तुम्हें बंधु च सखा तुम्हें सब तुम ही हो, लास्ट में बोलते तुम्हें सर्वम मम देव दे। मानते नहीं उनको, भगवान से वही कहते जो मैं चाहूँ वो पूरा कर दीजिए प्रभु।
कहने को तो समर्पित करते हैं, तन मन धन सब है तेरा, मानते कहाँ हैं? हम भगवान से भी इसलिए दुखी रहते कि आप मेरी इच्छा पूरा नहीं कर रहे हो। अब हमारी इच्छा तो रोज बदलता है, कभी देह के दुख के लिए अपने लिए रो रहे हैं, तो कभी परिवार के लिए, कभी समाज के लिए, कभी धन के लिए, कभी दूसरे के सुख से परेशान होकर, कभी दूसरे के वजह से परेशान होकर। तो भगवान कहते हैं सब छोड़ो, ये जो तुम्हारी हठ है इसको हटाओ, राग द्वेष हटाओ, किसी के लिए भी मत मरो, किसी चीज के पीछे पागल मत बनो, और किसी से नफरत मत करो। अपने आप में जियो, अपने स्वाभाविक कर्म को करो, अपने अंतरात्मा परमात्मा का ध्यान करो, तब तुम्हारे अंदर में एक दिव्य आनंद का बोध होगा। वो आनंद जब आएगा, प्रसाद सर्व दुखाना हानि रस्योपजायते, वो जब आ जाएगा तो तेरे जीवन के सारे गम मिट जाएंगे। अब आपके मन में प्रश्न उठेगा कि सब कैसे मिट जाएगा? अभी हमने उदाहरण दिया ना, कितना भी टेम्परेचर बाहर, कितनी भी गर्मी, आप एसी में बैठे हुए, आपको नहीं व्यापेगा। आपकी परिस्थिति बदलेगी कि नहीं भगवान जाने, लेकिन आपको व्यापेगा नहीं। आपको अनुभव हो जाएगा कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा, मेरा आत्मा, मैं आत्मा परमात्मा का अंश हूँ, मेरा संबंध उनके साथ है। तो आपको नहीं व्यापेगा, फिर परिस्थिति कैसी भी हो आप हमेशा खुश रहेंगे, आप दुखी नहीं होंगे। अगर आप राग द्वेष छोड़ दिए और अपने अंतरात्मा परमात्मा से जुड़ गए, तो आपके जीवन में कभी दुख नहीं सताने वाला सिद्ध होगा, चाहे जैसी भी परिस्थिति हो। आप हमेशा प्रसन्न चित्त सोयासो बुद्धि परिवर्तिष्ठते, आपका चित्त हमेशा प्रसन्न रहेगा, बुद्धि स्थिर रहेगी, आप मगन रहेंगे। वृंदावन विहार।